जय श्री कृष्ण। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावन पर्व की जिसका इंतजार हर भक्त को पूरे साल रहता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025 को पूरे दिन में राधे श्याम के नाम का संकीर्तन होगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इस जन्माष्टमी का महत्व, शुभ समय, व्रत विधि, लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करें और कुछ खास भक्ति संदेश। और आज हमें बताएंगी इस बारे में शिवानी गुप्ता जी। जय श्री कृष्ण नमस्कार मैम। दोस्तों। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जिससे कोई अनजाना नहीं है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में मथुरा के कारागृह में राक्षसों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। कृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नीति और जीवन के आदर्श हैं, जिनका जीवन हमें सिखाता है अन्याय के खिलाफ खड़े होना। इनका जीवन हमें सिखाता है मित्रता और प्रेम की सच्चाई रखना और ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इस वर्ष 2025 में जन्माष्टमी शनिवार 16 अगस्त के दिन मनाई जाएगी। निशिता काल का पूजा का समय रहेगा रात 12:04 से 12:47 तक, यानी कि यह कृष्ण जन्म का शुभ क्षण है। यह वही समय है जब भक्त अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करवाते हैं, उनका जन्मोत्सव मनाते हैं और भगवान को झूले में बिठाकर भजन करते हैं। व्रत का पारण 17 अगस्त की सुबह सूर्योदय के बाद अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने के बाद किया जाएगा। जन्माष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है? जन्माष्टमी का व्रत दो तरीके से किया जाता है। एक होता है निर्जला व्रत, जिसमें कि आप दिन भर बिल्कुल निर्जल रहते हैं, यानी जल भी ग्रहण नहीं किया जाता, केवल मध्य रात्रि की पूजा के बाद ही पारण किया जाता है। दूसरा तरीका है फलाहार व्रत, जिसमें आप दिन भर फल, दूध, माखन मिश्री आदि का सेवन कर सकते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको अपनी सेहत खराब करनी है। यदि आपका शरीर आपको अलाउ करता है कि आप निर्जला व्रत करें, तभी आप निर्जला करें, अन्यथा आप फलाहार व्रत भी कर सकते हैं। यदि आप कोई दवाई लेते हैं या आपको किसी तरीके से कोई बीमारी है जिसमें कि आप पूरे दिन निर्जल नहीं रह सकते, तो आप फलाहार व्रत करें। इस व्रत को करने के कुछ नियम हैं, जैसे कि दिन भर आपका मन, वचन और कर्म तीनों से आपको पवित्र रहना है। गुस्सा, झूठ और चुगली से आपको दूर रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, कथा वाचन करें, भजन कीर्तन करें। लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करते हैं? लड्डू गोपाल यानी कि श्री कृष्ण का बाल स्वरूप। इस दिन बाल स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन आपको अपने मंदिर और घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने घर को और मंदिर को अच्छे से साफ करें। गंगा जल का छिड़काव करें। रात्रि 12 बजे लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और मिश्री को शामिल करें। तत्पश्चात आप उनका श्रृंगार कराएं। श्रृंगार में आपको पीले रंग के नए वस्त्र लेने हैं। मोर पंख वाला मुकुट पहनाएं, वैजयंती माला पहनाएं, बाजूबंद, कंगन, फूल माला पहनाएं। ये सभी आभूषण आप उनको पहनाने के बाद उन्हें आप भोग अर्पण करें। इस दिन के भोग में माखन मिश्री, धनिये की पंजीरी, फल फल में आपको 5 फल लेने हैं। साथ में आप चाहें तो कोई मिठाई जैसे कि लड्डू बना सकते हैं। इन चीज़ों का आप भोग लगाएं। उस भोग लगाने के बाद आपको आरती करनी है। आप हरे रामा हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं और विशेष जन्माष्टमी के भजन भी गा सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको अपने लड्डू गोपाल को झूले में बिठा करके धीरे धीरे उन्हें झूला झुलाना है और उन्हें उनके जन्म की कथाएं सुनानी है, क्योंकि लड्डू गोपाल ऐसे हैं जिन्हें की झूला बहुत प्रिय है। भारत के अलग अलग हिस्सों में जन्माष्टमी अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। मथुरा और वृंदावन में रासलीला और भव्य झांकियां निकलती हैं।
महाराष्ट्र में दही हांडी का आयोजन होता है और श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीलाओं को याद किया जाता है। तो दोस्तों, 16 अगस्त 2025 इस जन्माष्टमी पर हम सब मिलकर कृष्ण नाम का संकीर्तन करें, प्रेम और भक्ति का दीप जलाएं और भगवान से यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन से अंधकार दूर हो, प्रेम, शांति और समृद्धि का प्रकाश चारों ओर फैले। जय श्री कृष्ण। तो ये थी हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर शिवानी गुप्ता जी, जिन्होंने हमें बताया जन्माष्टमी के दिन क्या करें, क्या ना करें और क्या ध्यान में रखना है, क्या रहेगा शुभ समय। आर्यन आदि की टीम से आर्यन आदि के सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।